दो रोज से वक्फे की बारिश ने मुख्तलिफ इलाकों का हुलिया बिगाड़ दिया। नॉर्थ कराची सेक्टर 11B में बरसाती नाला बिफर कर आबादी में दाखिल हो गया। एतराफ लगे कंक्रीट के ब्लॉक भी टूट गए। यूनिवर्सिटी रोड पर सफारी पार्क के करीब सड़क पर गड्ढे पड़ गए। बरसाती पानी में छुपे गड्ढे मोटरसाइकिलों रिक्शों के हादसात का सबब बनने लगे। नीपा पर भी सड़क खस्ता हाल होने पर गुजरने वाली गाड़ियां डगमगाने लगीं। नुमाइश फिरंगी से खुदादाद कॉलोनी जाने वाली सड़क भी टूट फूट का शिकार। नई कराची में टूटी सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को सख्त अजियत झेलनी पड़ी। भीमपुरा सुपर चौक से ली मार्केट जाने वाली सड़क पर गंदगी के ढेर लग गए। ड्रेक रोड पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात। अंडरपास है रेलवे ट्रैक का, उसमें भी पानी भर जाता है। जो 15 से 20 दिन महीना वो खड़ा रहता है। इंतजामिया बिल्कुल सोई। रोड के बड़े हालात खराब है। नीपा पे गाड़ियाँ गलती भी हुई थी। कल गाड़ी एक गलती हो गई थी, उसमें खड्डे में गिर गई, वो गाड़ी पूरी गलती हो गई। रोजी के लिए खड़ा हूँ यार, इस टाइम भी सवारी नहीं है, बरसात भी ज़्यादा है, रोड ख़राब है, बिल्कुल पानी 2 फुट का खड़ा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब निकासी आब के काम कराने के लिए मुतहरिक रहे। शादमान नाले के साथ जिला वस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती ताहा सलीम भी मौजूद थे। मुर्तज़ा वहाब ने पानी की निकासी के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। बताया शादमान गुजर नाले क्लियर हैं और नागन चरंगी से फोर के चरंगी तक तमाम इलाकों से भी निकासी कर दी गई। कराची में बारिशों के बायस मलीर नदी की सतह बुलंद हो गई। खतरे के पेश नज़र मेयर कराची की हिदायत पर कुरंगी कॉजवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एहलकार भी तैनात कर दिए गए। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 23 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सरजानी में 14.5 मिलीमीटर, कायदाबाद में 4.1 मिलीमीटर बारिश हुई। सबसे कम बारिश जिना टर्मिनल में 0.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। हब डैम में पानी के रेलों की आमद। हब डैम में सिर्फ 2 फुट की गुंजाइश रह गई। हब डैम मुकम्मल भर जाने से कराची और हब शहर के 2 साल की पानी की जरूरत पूरी की जा सकेगी। बल्दिया उस्मा कराची बल्दियाती मुलाजमीन के वाजबात की मद में 10 अरब रुपए की नादहिंदा। लोकल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एक्शन कमेटी ने 1 अगस्त को KMC बिल्डिंग के तमाम दफातर को ताले लगाने की धमकी दे दी। 8 सालों से रिटायर्ड मुलाजमीन समेत इंतकाल कर जाने वालों के बकायाजात न मिलने पर तशवीश। जिला जनूबी के सदर टाउन दफ्तर में एम्प्लॉयज एक्शन कमेटी समेत दीगर यूनियंस के रहनुमाओं का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का अज़्म। वहाब ने हमसे पिछली दफ़ा भी वादा किया था, जब आए 1 साल 1.5 साल एडमिनिस्ट्रेटर रहे, उन्होंने 20 दिन मांगे थे। शुरू में कहा था कि 8 महीने दे दो, मगर काफ़ी अरसा हो चुका है। रिटायर मुलाजमीन के साथ मुर्तज़ा वहाब साहब ने वादा किया था कि मैं इंशाअल्लाह ताला आपके वाजबात 15 दिन में वज़ीर आला के पास समरी पहुँची हुई है और वज़ीर आला दस्तखत कर देंगे और ये आपको पैसे मिल जाएंगे, मगर अभी तक उनके पैसे नहीं मिले। थरकोल फील्ड से रेलवे लाइन बिछाने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत थरकोल मंसूबे का इजलास। थरकोल फील्ड से मेन लाइन तक रेलवे ट्रैक बिछाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि थरकोल फील्ड ब्लॉक 1 से कोयला निकाला जा रहा है। ब्लॉक 2 की काम की तोसी की भी मंजूरी दी गई। सिंध गवर्नमेंट सर्विसेज अस्पताल से हर माह लाखों रुपए की अदवियात चोरी होने का इंकशाफ। अस्पताल का मुलाजिम हजारों रुपए की अदवियात चोरी करते पकड़ा गया। अस्पताल KMC डॉक्टर खालिद बुखारी ने मुलाजिम का एक शोबे से दूसरे में तबादला कर दिया। कहा शफाफ अंदाज में तहकीकात जारी हैं। अदवियात चोरी करने वाले पूरे गैंग को बेनकाब करेंगे। पूरे अस्पताल में कैमरों का जाल बिछाया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 1 रोज़ा दौरे पर आज कराची आमद मतवक्के। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वज़ीर आला मुराद अली शाह से मुलाकातें करेंगे। MQM रहनुमाओं से मुलाकात का भी इम्कान। लैपटॉप स्कीम से मुतालिक प्रोग्राम में शिरकत भी करेंगे। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में एक्सपोर्टर्स अवार्ड तकरीब में भी शिरकत का इम्कान। 30 से ज़ायद बेहतरीन कारकर्दगी पर एक्सपोर्टर्स को अवार्ड से नवाजा जाएगा।
MQM उम्मीदवार राना अंसार के अपोजिशन लीडर बनने की राह हमवार। GDA की सिंध में अपोजिशन लीडर के लिए MQM की हिमायत। सफदर अब्बासी ने कहा कि MQM के वोटों के एतबार से सिंध असम्बली में नंबर्स हमसे ज्यादा हैं। MQM को वोट दे रहे हैं। निगरान हुकूमत की मुशावरत में GDA का मौक़िफ़ भी लिया जाए। हमने ये फैसला किया कि हम MQM की जो नॉमिनेटेड अपोजिशन लीडर हैं हमारी बेगम साहबा राना साहबा, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं और GDA के जितने भी MPAs हैं वो अपनी जो डिक्लेरेशन है वो साइन करके उनके हवाले करेंगे ताकि सिंध असेंबली के अंदर उनको अपोजिशन लीडर नामजद किया जा सके। GDA के 80% लोगों की दरखास्तें पीपल्स पार्टी के पास जमा हैं। CVs पहुंची हुई हैं। CVs पहुंची हुई हैं 80% लोगों की। अब डेफिनेटली जब आप कहीं पे जाते हो तो फिर उसमें एक प्रोसेस होता है, तो वो प्रोसेस गुजरने से जब इलेक्शन करीब आएगा फिर पता चलेगा कि इलेक्शन कैसे होते हैं। GDA के 80% अरकान पीपल्स पार्टी में शमूलियत के ख्वाहिशमंद हैं। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का दावा। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह आम इंतखाबात में कामयाबी के लिए पुरुमीद। कहा सिंध पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। पंजाब में तीर चलेगा। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी पीपल्स पार्टी सुरखरू होगी। जो आवाम की खिदमत हमने की है उसका हमें सिला मिला है। हम पुरुमीद हैं कि सब लोग हमें ज्वाइन करेंगे और इंशाल्लाह अब अच्छी खबरें सुनेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची ने ट्रांजिशन पीरियड को बल्दियाती नुमाइंदों के काम की राह में रुकावट करार दे दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं ट्रांजिशन पीरियड को होना ही नहीं चाहिए। कहा शहर की अबतर हालत हुकूमत की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। आप आवाज बंद कर देंगे, अब आवाज भी उठेगी और पूरी ताकत से उठेगी। ये जवाब देना पड़ेगा शर्जील मेमन को कि क्यों झूठ बोल रहे हो, क्यों इख्तियार नहीं दे रहे हो, फिर ट्रांजिशन पीरियड क्यों रखा हुआ है 6 महीने का। बजट आपने पहले से क्यों पास कर लिया? अगर इख्तियारात आपने दिए हैं तो DMCs का बजट क्यों चल रहा है? साबिक सदर पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने 68 बहारें देख ली। जियालो की जानिब से केक काटे जाएंगे। अरकान असम्बली और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से सालगिरह की मुबारकबाद, तंदुरुस्ती और उम्र दराजी की दुआएं। अरकान का कहना है आसिफ अली जरदारी वाहिद सियासतदान है जिन्होंने हमेशा मुश्किल वक्त में मुल्क को संभाला। अवामी जमहूरिया चीन के कौंसल जनरल का कायद आज़म म्यूजियम का दौरा। कायद के ज़ेर इस्तेमाल एशिया का मुआयना किया। चीनी कौंसल जनरल ने बताया CPEC में गुज़िश्ता चंद वर्षों में 7.4 बिलियन की सरमायाकारी की गई। ताल्लुकात को मजीद मजबूत होने और नए मंसूबों के आगाज के हवाले से भी आगाह किया। 2013, the Chinese-Pakistan Economic Corridor was launched, and in 2015, Chinese President Xi Jinping successfully visited Pakistan, and both sides. सिंध हुकूमत का 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को सूबे भर में आम तातील का ऐलान। 28 और 29 जुलाई को छुट्टी होगी। सरकारी नीम सरकारी इदारे बंद रहेंगे। तमाम बैंक मालियाती इदारों समेत पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी बंद रहेगी। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जामिया NED में सालाना यौम हुसैन अलैहिस्सलाम का इनेकाद। मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए कराम, नात खां और नौहा खानों ने शिरकत की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेमिसाल कुर्बानियों पर रोशनी डाली। स्वीडन में कुरान की बेहुरमती के खिलाफ मखसूस अंदाज में एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया। इत्तेहाद उम्मत कमेटी कराची के तहत सिविक सेंटर ता जेल चुरंगी इत्तेहाद अमन वॉक। मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र के उलमाए कराम ने शिरकत की। इख्तिताम पर हर 6 मुहर्रम उल हराम को इत्तेहाद उम्मत मनाने का ऐलान किया गया। UNDP 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 UNDP। अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेली UNDP के तहत ख्वाजा सराओं को मिलने वाली तिब्बी सहूलियात अचानक बंद। 100 से ज़ायद ख्वाजा सराह बेरोजगार हो गए। ख्वाजा सराओं ने मुतालबात की अदम मंजूरी पर एहतजाज की धमकी दे दी। बिंदियाराना और जहरिश का कहना था UNDP इंसानी हकूक़ के लिए काम करता है, बगैर किसी हुकूमती ऑर्डर के खिलाफ वर्जी कैसे कर सकता है।
یہ آپ کے سامنے کچھ خواجہ سرا بیٹھے ہیں جو کراچی میں جاب لیس ہوئے ہیں. اس کے علاوہ سکھر میں, حیدرآباد میں اور لاڑکانہ میں بھی ہمارے ساتھی جاب لیس ہوئے ہیں. تو ہماری حکومت سے بھی یہی مطالبہ ہے کہ حکومت انٹروین کرے. UNDP ایک ادارہ ہے, کوئی پیرالل گورنمنٹ نہیں ہے. فی ٹن سریا تاریخ کی بلند ترین 2,60,000 روپے کی سطح پر فروخت. بلڈرز کام چھوڑ کر بھاگنے لگے. آئرن اسٹیل ڈیلرز نے سرمایہ مزید 18,000 روپے مہنگا ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا. بتایا سریے اور لوہے کی اسمگلنگ کی وجہ سے صنعت متاثر ہو رہی ہے. فی ٹن سریے کی قیمت 2,78,000 روپے تک پہنچ سکتی ہے. ایکسپورٹ میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا جائے. ڈیزل کی قیمت میں کمی ہونے پر مال بردار گاڑیوں کے آرڈرز 10 سے 15% تک بڑھ گئے. سینئر نائب صدر کراچی گڈز کیریئر ایسوسی ایشن کا کہنا ہے مسلسل بڑھتی مہنگائی کی وجہ سے کرائے بڑھنے سے مسائل کا سامنا ہے. ٹائر, بیٹری, ریڈیٹر اور اسپیئر پارٹس کی قیمت دگنی ہو چکی ہے. کرائے مزید بڑھائے تو کام نہیں ملے گا. گاڑی کے اندر بیٹری رکھی جاتی ہے جو پہلے 27-28 ہزار کی تھی, ابھی 55,000-52,000 کی ہوگی. اگر تھوڑا بہت کاروبار ہوا تو اس کے لیے مہنگائی کے لیے ہم بہت پریشان ہیں. دن بدن مہنگائی بڑھ رہی ہے. ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان نے ٹریڈ فیسیلیٹیشن پورٹل کا افتتاح کر دیا. بغیر لاگت کے ٹریڈ پورٹل پر مصنوعات دنیا کو فروخت کی جا سکیں گی. چیئرمین TDAP زبیر موتی والا اور برآمدات کنندگان کی تعداد 16,000 سے بڑھا کر کروڑ تک لے جانے کے لیے کوشاں ہیں. کہا افغانستان اور CIS ممالک زر مبادلہ بچائیں گے. بھارت کے ساتھ بھی تجارت ہونی چاہیے. ایٹ لیسٹ وی شوڈ ہیو ایٹ لیسٹ ایک آدھ کروڑ ایکسپورٹر تو ہونا چاہیے اس ملک کے اندر کم از کم. اب 1 کروڑ کی جگہ پہ 16,000 ہیں. پھر ہم کہتے ہیں جی ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, ٹریڈ گیپ ہے. تو ہوگا نا جی, آپ کے پاس اصل میں آپ کو نمبر آف ایکسپورٹرز بڑھانے ہیں, بہت زیادہ بڑھانے ہیں. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. انٹر بینک میں ڈالر 60 پیسے مہنگا ہو کر 288 روپے 52 پیسے پر بند ہوا. 13 جولائی سے اب تک انٹر بینک میں ڈالر 12 روپے مہنگا ہو چکا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 50 پیسے مہنگا ہو کر 293.50 روپے کا ہو گیا. یورو 1 روپے اضافے سے 324 روپے پر آ گیا. برطانوی پاؤنڈ 377 روپے اور سعودی ریال 78 روپے 20 پیسے پر برقرار. اماراتی درہم 70 پیسے اضافے سے 81.50 روپے پر آ گیا. اسٹاک ایکسچینج کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن 326 روز بعد 7,000 ارب روپے سے زائد ہو گئی. انڈیکس 362 پوائنٹس اضافے سے 46,417 پر بند ہوا. جامعہ کراچی نے MA اکنامکس سال اول اور آخر پرائیویٹ کے نتائج کا اعلان کر دیا. کامیابی کا تناسب 21.23% رہا. انٹرمیڈیٹ کی خصوصی طلبہ کے سالانہ امتحانات اور ڈپلوما ان فزیکل ایجوکیشن کے نتائج کا اعلان. آرٹس ریگولر گروپ میں کامیابی کا تناسب 93.33% رہا. ڈپلوما ان فزیکل ایجوکیشن میں کامیابی کا تناسب 72.60% رہا. کراچی ہاکی ایسوسی ایشن میں امتیاز علی شاہ صدر اور اولمپئن حنیف خان سیکریٹری منتخب. ایگزیکٹو کونسل کے اجلاس میں جنید علی شاہ اور حیدر حسین کے استعفے منظور کر لیے گئے. سابق صدر ڈاکٹر جنید علی شاہ اور سیکریٹری حیدر حسین کی خدمات پر انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا. آدھی لومڑی اور آدھی خاتون کراچی چڑیا گھر کا افسانوی کردار ممتاز بیگم توجہ کا مرکز. بچوں اور بڑوں کی ممتاز بیگم سے لطیفوں اور قسمت کا حال جاننے میں دلچسپی. خاص قسم کے بستر پر مخصوص انداز میں براجمان ممتاز بیگم 45 برسوں میں کئی ملکی اور غیر ملکی مندوبین کی میزبانی کر چکی ہیں. اردو زبان میں جاسوسی ادب کے بانی اور مشہور زمانہ جاسوسی کرداروں کے تخلیق کار ناول نگار اور شاعر ابن صفی کا آج یوم پیدائش اور یوم وفات. ابن صفی کا جاسوسی دنیا کا پہلا ناول دلیر مجرم 1992 میں شائع ہوا. 1955 میں عمران سیریز کا پہلا ناول خوفناک عمارت شائع کیا گیا. اب صفی کو بعد از مرگ حکومت پاکستان نے ستارہ امتیاز سے نوازا.